नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा 20 साल का अपना युवा झारखंड नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मेरे प्यारे झारखंड वासियों, आप सभी को दिवाली, काली पूजा और छठ पूजा की अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। साथियों, इस वर्ष हमारा राज्य अपने 20 साल भी पूरे करने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जाने वाले राज्य स्थापना दिवस पर मैं भगवान बिरसा मुंडा को सत नमन कर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार करता हूँ। झारखंडी अधिकारों की प्राप्ति के लिए वीर शहीदों और क्रांतिकारियों के बलिदान व उलगुलान के उद्घोष ने जो अलग जगाया, वह अलग राज्य के निर्माण में आंदोलनकारियों के खून पसीने की खुशबू से अब भी महक रहा है। सन 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। कई उतार चढ़ाव और खट्टी मीठी यादों के साथ हमारे राज्य ने यहाँ तक सफर पूरा किया है। आज हमारा राज्य अपने 20 साल पूरे कर रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, बिहार में एनडीए जीतकर भी हार गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि एनडीए बिहार में जीतकर भी हार गई। वर्ष 2017 के बाद भाजपा कभी भी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई है। वे परबत्ता प्रखंड अंतर्गत सतीश नगर गाँव में पूर्व मुख्यमंत्री सिंह सतीश प्रसाद सिंह के श्रद्धाक्रम में भाग लेने आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विशुद्ध रूप से राजनीति की नई परिभाषा गढ़ने का काम कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी कोशिशें बहुत वक्त तक जिंदा नहीं रहती है। बिहार में झामुमो को कम सीट मिलने के सवाल पर उन्होंने इसे अपने घर का मामला बताया। 31 दुकानों को नोटिस, 7 बंद, 4 के लाइसेंस जब्त। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दोपहर बाद पटाखा दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 31 दुकानों को नोटिस दिया गया। वहीं 7 दुकानों को बंद करा दिया गया। 4 लाइसेंस जब्त भी हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम के अपर जिला दंडाधिकारी ने शनिवार को बिट्टूपुर स्थित जी टाउन मैदान में छापेमारी की, जहां 1-2 को छोड़कर बाकी 20 दुकानों में निर्धारित वजन से ज्यादा पटाखा मिले। डीएम ने उन्हें चेतावनी देते हुए तत्काल पटाखा हटाने को कहा, वरना नोटिस के बाद प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही। डीएम ने कहा कि अस्थायी लाइसेंस में दुकानदार को दुकान पर 25 किलो से ज्यादा पटाखा नहीं रखना है, लेकिन यहाँ 1 से 1.5 क्विंटल पटाखा रखा गया है। धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए 100 करोड़ स्वीकृत, 1 साल से अधर में मामला। झारखंड के 20वें स्थापना दिवस पर राज्य और अनुमंडल के विकास की बात करें तो घाटशिला को ढेरों सौगातें मिली, लेकिन इनके पूरा होने का इंतजार ही कराया जा रहा है। शहर के लोगों को धाल भूमगढ़ में एयरपोर्ट निर्माण, नगर पंचायत, पूरे शहर में जलापूर्ति योजना, आधुनिक अस्पताल और बीएड कॉलेज का इंतजार है। घाटशिला को नया आयाम देने वाले कार्यों के पूरे होने तक की मियाद खत्म हो चुकी है। 20 साल तक इन कार्यों को पूरा नहीं होने के पीछे सियासी कारणों का हवाला दिया जा रहा है और अब ठिकारा कोरोना पर फोड़ा जा रहा है। अनुमंडल सहित पूरे जिले के सबसे महत्वपूर्ण योजना धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण के 100 करोड़ रुपए स्वीकृति के बाद साल भर से पड़े हैं, पर पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यह परियोजना अधर में है। दीपावली, काली पूजा और छठ पर विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी। दीपावली, काली पूजा, सोहराय व छठ पर्व पर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। एसएसपी डॉक्टर एम तालीम वानन ने बताया, त्योहारों में विधि व्यवस्था बेहतर होगी। सभी थाना प्रभारियों को इलाकों में विशेष निगाह रखने को कहा गया है। वहीं शहर में नो एंट्री व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। सवारियों से मनमाना किराया ले रहे बस संचालक, पटना के लिए 500 से 1000 रुपए तक की वसूली। सरकार के बस का किराया नहीं बढ़ाने के निर्देश के बाद भी बस संचालकों ने किराया बढ़ा दिया है। छठ पर बस से रांची से पटना जाने वालों से बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। रांची से पटना जाने वाले मुसाफिरों से 500 से लेकर 1000 तक का किराया लिया जा रहा है। बस स्टेशन पर कहीं बस किराए का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है। बसों में भी किराए का कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। इसी वजह से बस संचालकों द्वारा मनमाने किराए की वसूली की जा रही है। झारखंड के 1260 स्कूलों के प्रभारी की वेतन वृद्धि पर लगी रोक, ये है मामला। राज्य के 1260 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। इसमें गिरिडीह के सर्वाधिक 516 स्कूल हैं। इन लोगों पर स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का ऑडिट नहीं कराने का आरोप है। इससे इन स्कूलों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में गड़बड़ी की आशंका है। इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वेतन वृद्धि के साथ साथ लापरवाही बरतने पर अनिवार्य सेवानिवृत्त देने का भी निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा सह मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी डीसी को पत्र लिखकर इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा है। स्कूलों में बढ़ाई गई नामांकन की तिथि, 24 नवंबर तक होगी 9वीं का रजिस्ट्रेशन। कोविड-19 के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन की गति में कमी आई है। अब भी कई स्कूलों में सीटें खाली है। स्कूलों में छात्र नामांकन नहीं ले रहे हैं। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने नए सत्र में नामांकन लेने की अवधि में विस्तार दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है। नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। जैक द्वारा 9वीं कक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समय सीमा को वर्तमान समय के लिए 24 नवम्बर तक विस्तार किया गया है। पहले 4 नवम्बर तक रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि थी।
आरएटी स्पेशल ड्राइव से घटी संक्रमण की रफ्तार, अब 3 से 0.5% के बीच मिल रहे मरीज। धनबाद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लगातार कोशिश के बाद थमने लगी है। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे विशेष एंटीजन रैपिड टेस्ट में अब नए मरीजों के मिलने की संख्या बेहद कम हो गई है। जुलाई और अगस्त में 3% के आसपास प्रतिदिन मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब इसकी रफ्तार घटकर 0.5 के नीचे आ गई है। बिहार से रांची आने वाली ट्रेनों में खाली है सीटें, जल्द कराएं रिजर्वेशन। बिहार से रांची आने वाली ट्रेनों में अभी सीटें खाली है, हालांकि इसमें रिजर्वेशन होना शुरू हो गया है। इस रूट पर चलने वाली रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन और दरभंगा काजीपेट स्पेशल ट्रेन में सीटें भर चुकी है। इसमें वेटिंग में टिकट मिल रहा है, जबकि जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन नंबर 02822 में खाली सीटें हैं। इसमें अभी जो फौरन टिकट कराएंगे उन्हें सीट मिल जाएगी। जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किऊल, झाझा, जसीडीह, मधुपुर और चितरंजन से रांची आने वाले लोग इस ट्रेन में टिकट ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का आरोप, बन्ना गुप्ता ने कहा केंद्र सरकार के भेदभाव से झारखंड के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि छोटी छोटी मानवीय भूल को लेकर केंद्र सरकार राज्य के काम को रोक रही है, इससे राज्य के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के ऐसा मतांतर नहीं होना चाहिए जिससे विकास के कार्य प्रभावित हों। हेमंत सोरेन ने दिवाली की बधाई दी, कहा कोरोना काल में खुद और परिजनों की सुरक्षा का भी रखें ध्यान। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी से हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही कोरोना काल में खुद और अपने परिजनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुख, शांति, समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ सभी देशवासियों को दीपावली की बधाई। अधिवक्ता कल्याण फंड के हिस्सेदारी पर लिपिक संघ ने जताया दावा। अधिवक्ता लिपिक संघ ने अधिवक्ता कल्याण राशि में अपनी हिस्सेदारी का दावा किया है। इसको लेकर संघ के अध्यक्ष डीसी मंगल ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन को पत्र लिखा है। पत्र में उक्त राशि के लिए बार काउंसिलिंग की ओर से बनाए गए नियम का हवाला दिया गया है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल होने वाली प्रत्येक याचिका पर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से 10 से 15 रुपए का स्टाम्प लगाया जाता है। उक्त राशि अधिवक्ता कल्याण फंड में जमा होती है। स्टेट बार काउंसिल की ओर से बनाए गए नियम में अधिवक्ता कल्याण फंड का 5% हिस्सा अधिवक्ता लिपिक संघ को दिया जाना चाहिए, लेकिन वर्ष 2013 से अभी तक उक्त राशि लिपिक संघ को नहीं मिली है। पत्र में बार काउंसिल के चेयरमैन को उक्त राशि देने के लिए एडवोकेट एसोसिएशन को निर्देश देने की मांग की गई है। झारखंड स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की सदस्य बनी झरिया की विधायक पूर्णिमा सिंह। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की सहमति से विधानसभा के 16 सदस्यों को राज्य विकास परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसमें झरिया की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का भी नाम शामिल है। राज्य विकास परिषद का सदस्य चुने जाने पर पूर्णिमा नीरज सिंह ने ट्वीट कर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है। लंबे समय के बाद ठीक हुआ रिम्स में डेंटल विभाग का एक्सरे मशीन, 14 मरीजों का किया गया इलाज। रिम्स के डेंटल कॉलेज में 1 महीने के बाद ओपीजी डेंटल एक्सरे मशीन की सेवा बहाल हुई। लंबे समय से खराब पड़ गई एक्सरे मशीन शुक्रवार को मरम्मत कर ठीक की गई। इसके बाद मरीजों का एक्सरे भी किया गया। डेंटल के डॉक्टरों ने बताया कि कॉलेज में शुक्रवार को 14 मरीज पहुंचे थे। इसमें 4 मरीज टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या लेकर आए थे। 2 मरीज दांत के मसूड़ों में दर्द, 5 मरीजों के दांतों के नीचे ट्यूमर निकाले गए। वहीं 3 ट्रामा के केस थे जिन्हें एक्सीडेंट के दौरान चेहरे में चोट आई थी। मतदाता सूची में जोड़ना है नाम या करना है संशोधन तो यह तारीख रखें याद। विशेष अभियान के अतिरिक्त 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, गलतियां ठीक करने तथा स्थानांतरित करने हेतु दावा आपत्ति दिए जाने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। इस दौरान कोई भी आम नागरिक voterportal.eci.gov.in या nvsp.in पोर्टल के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है। देश ने जवाहरलाल नेहरू की 131वीं जयंती पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 131वीं जयंती पर संसद में पुष्पांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने ट्वीट पर लिखा है कि शनिवार को संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के पहले प्रधानमंत्री को एक भावनात्मक पुष्पांजलि दी। इस बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने 27 मई 1964 को अंतिम सांस ली। देश में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका के बाद वह 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने।
पंजाब में किसान आंदोलन के आगे रेलवे लाचार, गंगा सतलज और दुर्गियानी अंबाला तक हिमगिरी एक्सप्रेस रद्द। पंजाब में किसान आंदोलन की वजह से रेलवे ने एक बार फिर हावड़ा से जम्मू तवी जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। दीपावली की रात खुलने वाली ट्रेन एकाएक रद्द हो गई। पहले 3, 6 और 7 नवंबर की ट्रेन को रद्द कर दिया गया, फिर 10 व 12 नवंबर को ट्रेन नहीं चली। अब हावड़ा से चौकदा और जम्मू तवी से 16 नवंबर को ट्रेन रद्द कर दी गई। हावड़ा बड़मेर स्पेशल ट्रेन 60 दिन तक वाया कानपुर के बजाय गोविंदपुरी के रास्ते चलेगी। 17 नवंबर से बदलेगा रूट। हावड़ा बड़मेर स्पेशल ट्रेन अगर आपने कानपुर की टिकट बुक कराई है तो सफर से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी ले लें। हावड़ा से कानपुर होकर बड़मेर जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब अगले 60 दिनों तक कानपुर नहीं जाएगी। कानपुर के बजाय इस ट्रेन को गोविंदपुरी के रास्ते चलाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे 17 नवंबर से 15 जनवरी तक चंदारी से कानपुर सेंट्रल के बीच प्रतिदिन 3 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लेगी। ब्लॉक के दौरान कानपुर में रुकने वाली 02323 हावड़ा बड़मेर स्पेशल ट्रेन सुबह 9:20 से 9:25 तक गोविंदपुरी में रुकेगी। हालांकि यह बदलाव सिर्फ हावड़ा से खुलने वाली ट्रेन में ही होगी। बड़मेर से हावड़ा लौटने वाली ट्रेन कानपुर होकर ही लौटेगी।